सवाल ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने आज डिक्लेरेशन दिया है कि इस रीजन में, गल्फ रीजन में जो मुस्तकबिल होगा वो अमेरिका के बगैर होगा और गल्फ में यूनाइटेड स्टेट की कोई जगह नहीं। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये तो बहुत पुराना स्टेटमेंट है। पूरी लड़ाई ही इसी बात की चल रही है कि गल्फ को आजाद करिए यूएस से। जी पूरे जी अरब जगत की बात हो रही है, क्योंकि जी जी गल्फ की बात। फिलिस्तीन को लेकर के आपने देखा कि अरब जैसा कंट्री और बड़े बड़े कंट्री एक पैकेट खाना नहीं बांट पा रहे थे। ऐसे बहुत है, सब कुछ है, करना भी चाहते थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल नाराज ना हो जाए इसके लिए इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये गुलामी है ना, सारी दौलत अरब की है, तेल अरब का है, लेकिन मालिक अमेरिका बन बैठा है। सिर्फ मालिक ही नहीं, इन लोगों का भी मालिक बन बैठा है। कब इनके यहाँ ये लोग फोर्स नहीं बनाते, सेना नहीं बनाते, इतना पैसा होने के बाद भी सेना पे पैसा नहीं खर्च करते, अमेरिका के भरोसे रहते हैं। इसलिए इनको डर होता है कि कहीं सेना विद्रोह करके हमारी कुर्सी न गवा। ये अमेरिका ही ऐसा करेगा। अगर ये लोग सेना बनाएंगे तो इनके घर में ही विद्रोह करा देगा, और अमेरिका इसमें माहिर है। ये गुलामी की जिंदगी आज 90 से लेके आज तक लोग जी रहे हैं। तो ईरान ने, जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें अरब को अमेरिका के गुलामी से मुक्त करना है। न सिर्फ फिलिस्तीन की बात नहीं करते थे, बल्कि पूरे अरब जगत की बात करते थे। दो ही बात दुनिया में चलती थी, एक ग्रेटर इजराइल की बात होती थी जो इजराइल करता था, और आयतुल्लाह अली खामनेई साहब कहते थे कि हमें अमेरिका के चंगुल से निकलना होगा। पूरे अरब को उन्होंने इकट्ठा किया और सारे लोग उनकी बात मानते भी थे। और यही वजह है कि देखिए, इतना ईरान का हमला हुआ, पूरे अरब देशों पर हुआ, लेकिन किसी भी अरब देश ने रिटेलिएट नहीं किया, उनको जवाब नहीं दिया। तो ये तो जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। चलिए, ईरान जो है, शुरू से उसकी लड़ाई है कि हम अमेरिका की पसंदी नहीं करेंगे, हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने आप को खुद मुख्तार बनेंगे। लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको कैसे निकाला जाए? इराक खत्म कर दिया, सीरिया खत्म कर दिया, मिस्र, इजिप्ट, तमाम लोग जो है, पूरा अरब इतना रिच होने के बावजूद भी बहुत गरीब है। अगर आप अरब से थोड़ा दूर, जब 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जब दूर निकलेंगे, तो गांव जाइए, जब अरब के गांव में आप जाएंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ गरीबी कितनी है और कितनी प्रॉब्लम है। कच्चे मकान, मतलब जिस तरह से और जगह है उसी तरह से ये लोग करते हैं। तो इसलिए ईरान ने अपना जो तैयारी कर रखा था, और मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका ने हमला करके ईरान को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। उनके मुंह में, मतलब शेर के जबड़े में जाके खुद ही अपना सर दे दिया कि हमें खा जाओ। ईरान पे अगर हमला नहीं करता अमेरिका, तो ईरान चाहता था कि हमारे पर हमला करे, क्योंकि 40 साल से जो मिसाइलें बना के रखे हैं वो किस दिन काम आएंगी? वो तो रखे रखे खराब हो जाएंगी, उसका कोई यूज तो है नहीं। और अगर अमेरिका को नहीं समझाया गया तो अमेरिका मानने वाला भी नहीं है। तो ईरान तो चाहता था कि ये युद्ध हो और इस युद्ध से हम कुछ हासिल करें। और रूस का देखिए, रूस इस युद्ध से, ईरान, रूस, चाइना, सबका बहुत फायदा हुआ है। रूस जो पूरी दुनिया का सैंक्शन झेल रहा था यूक्रेन युद्ध के बाद, पूरी दुनिया ने रूस पर से अपना सैंक्शन हटा लिया इस युद्ध से। तेल भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है। ईरान पर से सैंक्शन हटा लिया, तेल भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है। तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि युद्ध बंद हो जाए? युद्ध चलने दीजिए, मिसाइल ही तो मारनी है। मिसाइल तो बना के रखे हैं 40 साल से, नहीं मारेंगे तो भी खराब हो जाएगी। तो मिसाइल ही तो मारना है, मारते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा। आज देखिए, अमेरिका एक सातिराना अंदाज से लड़ाई लड़ता है। अब JWR डार जो उनका जहाज था, वो तो बहुत पहले स्क्रैप हो गया। इब्राहिम लिंकन बाकायदा पानी में डूबते हुए उसकी फोटो वायरल हुई पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फिर 2 जहाज और भेज दिया, एक को बोलता है कि ये इब्राहिम लिंकन है और एक JWR है, जबकि वो दोनों अलग अलग है, नहीं है वो। लेकिन अब सारे जहाज तो एक जैसे ही होते हैं, रंग पेंट करके वही नाम लिख दिया, क्या जाता है उसका? ये तो वार की स्ट्रेटेजी होती। तो अब वो जहाज भी जो नाकाबंदी के लिए जो कह रहे कि JWR है, वो तो स्क्रैप हो चुका है, लेकिन इस जहाज को भी ये यही नाम दे रहे हैं। और उसको भी लेकर के अब
बहुत दूर चले गए। अब हॉर्मुज से हटा लिया दोनों वारशिप अपना। तो ये अमेरिका की चाल है। और अमेरिका में आज पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बहुत तगड़ी पूछताछ हुई कि $25 बिलियन जो खर्च हुआ इस जंग से, आपने हासिल क्या किया, इससे आपको मिला क्या। भले ही पब्लिक के लिए ये बात कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको अपनी पार्लियामेंट में ही जवाब देना पड़ रहा है। और वो बार बार परमाणु बम की धमकी देते हैं, ईरान को धमका रहे। ईरान ने भी दुनिया के सारे अपने समझौतों से अपने को अलग कर लिया, जिसमें परमाणु संधि भी है। और ये ईरान में ये बातें अब शुरू हो गई हैं कि हमें बहुत जल्दी अपनी परमाणु बम का परीक्षण कर लेना चाहिए। जिस दिन परमाणु बम परीक्षण कर लिया ईरान ने, उस दिन ईरान से पीछा छूट जाएगा। मतलब अमेरिका से पीछा छूट जाएगा ईरान का। जब तक नहीं कर रहे तभी तक वो पीछे लगे हुए। तो अब ईरान भी इस बात को महसूस कर रहा है कि हमें अब सारे समझौतों को रद्द करके अपना परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए। इधर चाइना ने पूरी तरह से समुद्र को अपना शिकार बना लिया है। पूरा इतना वारशिप, इतना जहाज लगा दिया है कि अमेरिका डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको घेर के वहीं डुबा दिया जाए। अभी 4-5 जहाज ही बचा है अमेरिका के पास। 12-13 था, जिसमें सारे डूब गए, स्क्रैप हो गए, कुछ नुक्स खत्म हो गए, कुछ की मरम्मत चल रही है। अभी 4-5 ही बचे हैं। तो किसी तरह वो अपने वारशिप को बचाना चाहते हैं। और एक वेस्टर्न मीडिया है जो भोपू है इनका, वो हारे को जीता बताते हैं। जब कोई मतलब कौवे की आवाज को कोयल की आवाज बताते हैं वेस्टर्न मीडिया वाले, कौवा की आवाज को कोयल की आवाज बताते हैं। और हम लोग की अगर कोयल बोलेगी तो कहेंगे ये तो कौवा बोल रहा है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, मीडिया को लोग समझते थे, वो दुनिया में अब मीडिया का रोल दुनिया भर के लोग समझ गए। अगर सोशल मीडिया ने आकर के नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया को बेनकाब कर दिया है। जी देखिए, 70+ तो ट्रम्प हो ही गए हैं जी। अब क्या मुस्तकबिल बचा है उनका? अभी तो खुद ही उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। हमेशा अमेरिका जो है, प्रेसिडेंट कभी इस तरह से नहीं होते थे। अमेरिका का अपना सीनेट काम करता है, अपना सेक्रेटरीट काम करता है। प्रेसिडेंट कोई बहुत बड़ी वहां पे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दिन को रात कह दे, पूरब को पश्चिम कह दे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरी सेक्रेटरीट, व्हाइट हाउस कोई भी बयान जारी नहीं करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर के और अपने बयान ऐसे डाल देते हैं जैसे वही अमेरिका का बयान हो जाता है, और हो भी जाता है। ये चीजें जो हैं पूरी दुनिया में मैसेज गलत दे रही है कि आप बिना सेक्रेटरीट के, बिना किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट अपने देश के संविधान से ऊपर नहीं है, अपने देश के कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता। जिस कानून ने ही आपको प्रेसिडेंट बनाया है, तो आपको भी वो कानून मानना पड़ेगा। एक प्रोसीजर के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेक्रेटरीट और जिम्मेदार लोग मिल करके किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या करते हैं? सबको बाईपास करते हुए सुबह सुबह उठते हैं और ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसा लिख देते हैं, वही जो है अमेरिका की भाषा बन जाती है, उसी पर दुनिया दौड़ने लगती है। ये चीज जो है अमेरिका जैसे देश से उम्मीद नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं, आपको अपनी सेक्रेटरीट का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी व्हाइट हाउस को जारी करना चाहिए। भले आपका ही आदेश हो, लेकिन उसमें एक व्हाइट हाउस का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड होते हैं, वो लोग कोई बात करते हैं तो उसका मतलब निकलता है। अगर कुछ गलती भी होती है तो उसको सुधारने का अवसर मिलता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट खुद अपने ट्वीट करके और अपने फैसले को दुनिया पर थोप दे रहे, तो फिर अमेरिका के जो सेक्रेटरीट है, जो आपका अपना सेक्रेटरीट है, वो भी तो लाचार है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो कुछ बोल नहीं सकता उनका अपना अधीनस्थ कर्मचारी या ऑफिसर कोई। ये जो अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ऐसा शुरू कर दिया कि ये पूरी दुनिया जो है कुछ लोगों की मुट्ठी का हिस्सा बन गया है जी। कोई भी सरकार के थ्रू कोई जब तक कोई रिप्रेजेंटेशन ना जाए तब तक उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट खुद ही अपने ट्वीट करके और
फैसलों को दुनिया पर थोप देते हैं। अब तो आज सवाल जवाब हुआ ही इसी बात के लिए, आज सवाल जवाब हुआ ना सीनेटर्स जी का। जी जी जी, तो पार्लियामेंट में जो यही हुआ है। सवाल तो वो लोग भी पूछ रहे हैं कि और कितना दिन हम लोग को हाँ, बेइज्जत होना पड़ेगा, अमेरिका का इकबाल आप खत्म कर दिए। आज दुनिया में नेपाल नहीं डर रहा है अमेरिका जी से। जी जी ये हाल हो गया है कि मतलब एक होता है कि भूखे को खाना दो फिर भी वो रिफ्यूज कर दे रहा है। ईरान 6 हेलीकॉप्टर कल रिफ्यूज कर दिया, अपाचे हेलीकॉप्टर, कहा कि हमको नहीं चाहिए आपका हेलीकॉप्टर। अब सोचिए कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, जिसके लिए लोग बाहें फैला करके स्वागत करते थे, जी आज जी। उसका दिया हुआ गिफ्ट नहीं स्वीकार कर रहे। कभी दुनिया में कभी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपका गिफ्ट कोई ना स्वीकार करे, तो सोचिए कि आप पर क्या बीतती है। समझ रहे हैं आप? आज अमेरिका का गिफ्ट नेपाल जैसा देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के लिए, मैं जब कहता हूं ना कि अमेरिका को बर्बाद करने के लिए इसे दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही काफी है। तो बहुत से लोग मेरी इस बात पे हंसते हैं और वो बात सच साबित होती है और अभी भी सच साबित हो रही। जी ये बात आप बिल्कुल, निर्भय प्रताप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका भी सवाल है और इसी सिलसिले में है, तुर्की वाले केस में। वो कह रहे हैं कि क्या इजराइल ने तुर्की पर अटैक कर दिया है, नाटो क्या इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा? नहीं, वो आज हमला किया अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू और उसका हम्म। जवाब भी टर्की ने दिया है। और नाटो का, अब नाटो है कहाँ, सबको अपना अपना हाँ। देखना है। अब वो अमेरिका का नाम लेके भी कहा है इजराइल, टर्की ने कहा है कि अमेरिका के बल पर मत जाओ, हम टर्की हैं, ये बात भी कहा है तैयब एर्दोगान ने। तो अभी देखिए कल तक क्या होता है, बीच में ट्रंप बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं। नेटो वगैरह तो अब खत्म है, अब कोई किसी पर हमला करे, कोई कुछ नहीं हो सकता, सबको अपना अपना देखना होगा। जी नहीं, वो तो अमेरिका की वजह से हुर्मुज़ जाम है ना, अभी तो ईरान की तरफ से नहीं है। अभी तो ब्लैकआउट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर। जब आप ओमान की तरफ निकलेंगे, वहां पे जी मेन एंट्रेंस पे मतलब नाकेबंदी कर रखी है। अभी मसला ईरान का नहीं है, अभी मसला अमेरिका का है। जी। अमेरिका हुर्मुज़ के अंदर से तो तेल लेके आ ही रहे लोग, लेकिन इधर जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है अमेरिका। तो अब अमेरिका से नहीं बात करके लोग ईरान से बात कर रहे हैं। ये इशारा है कि हम आपके साथ हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में आगे बढ़िए और खुलवाइए ब्रैकेट, जितना भी ब्लॉकेट लगे रखे हैं सबको हटवाइए। ईरान से दोस्ती का एक इशारा है ये।